Namaskar. Myself Dr. K.S. Meena, Department of Chemistry, MLB Government College, Bhilwara. In this lecture, we have discussed about the components of water quality. Special reference to microbial, biological, chemical, and physical aspects and its measurement. तो जब भी हम वाटर क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो वाटर क्वालिटी में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स तो हमें स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके हम वाटर क्वालिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि अगर ये सभी क्वालिटी पे, फिजिकल पे, केमिकल पे और बायोलॉजिकल की क्वालिटी पे अगर वहाँ का वाटर फिट होता है, उस वाटर बॉडीज का वाटर फिट होता है, तो वो पोर्टेबल वाटर हो सकता है या डिजायरेबल क्वांटिटीज में वो जो पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल होते हैं, तो उस स्टेज में हम कह सकते हैं कि वो पोर्टेबल वाटर है और वो पब्लिक को पीने के लिए दिया जा सकता है। तो जब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ वाटर क्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोबियल एस्पेक्ट्स। माइक्रोबियल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी ड्रिंकिंग वाटर में अगर कोई पैथोजेंस है, पैथोजेंस का मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने का मतलब क्या हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें कोई ना कोई डिजीज का कारण बनता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने से उस वहां का वाटर जो है वो अनफिट जिसको बोल सकते हैं कि अनपोर्टेबल हो जाता है। तो उसका रीजन जो बेसिकली माना जाता है कि वहां पर उस वाटर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया जो होते हैं वो कई तरह का, जैसे कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की जो आउटग्रोथ होती है, आउटग्रोथ होने से क्या होता है कि उस वहां का जो एक बूम बन जाता है, बूम बनने से क्या होता है जिसको वाटर बूम भी हम कह सकते हैं या वार्म ब्लडेड जो बूम बन जाता है, उसकी बहुत रैपिड ग्रोथ होती है। रैपिड ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई वाटर कंटामिनेटेड होगा तो कंटेमिनेटेड वाटर में जब भी कोई प्लांट्स होंगी तो प्लांट स्पीसीज को आउट ग्रोथ होती है। तो आउट ग्रोथ होने से क्या होगा कि वहां पर जो जितनी न्यूट्रिएंट्स लेवल है उस वाटर का वो न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाता है। तो जैसे क्लोरीन है, इसमें जब हमने वाटर में कैसे कोई क्लोरीन डाली जिसको बोल सकते हैं कि क्लोरीन की अवेलेबिलिटी है, क्लोरीन रिड्यूस क्लोरीन वहां पर प्रेजेंट है, तो वो सब जो कारण है कि वो माइक्रो जो इफेक्टिव जिसको बोल सकते हैं इफेक्टिव ग्रोथ के कारण वहां पर वाटर क्वालिटी जो पैरामीटर्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होने के जिसको हम कह सकते हैं कि वो माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। अब बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो बायोलॉजी में जब भी प्रोटोजोआ होता है, हेलमेट्स होता है, प्लाज्मिड होता है, यानी कोई वायरस हो सकता है, ये कभी वाटर क्वालिटी वाटर बॉडीज में अगर ये हैं और पीने के पानी के साथ अगर ड्रिंकिंग वाटर के साथ अगर व्यक्ति के उसमें चले गए, बॉडी में चले गए, तो दे काजेस डिजीज। तो यहाँ हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में जैसे कि बहुत सारे वर्मी है, वर्मी का जो जिसको बोल सकते हैं वो वाटर के द्वारा, प्रोटोजोआ है, ये वाटर के द्वारा ही बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। और इंटर होने के सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि वो जाके कि हमारी बॉडी को पैरासाइट बना लेंगे और खुद की ग्रोथ करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं जो जिसको बोल सकते हैं कि हमारे डिजीज का वो कारण बनते हैं। तो जिसको हम बोल सकते हैं कि जो पैचेज जो इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं जनरली जो ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स एंड ड्रिंकिंग वाटर, उनके एग्स चले जाएंगे, प्लाज्मिड चले जाएगा, तो वो जाकर के हमारी जो इसको इस एस्पेक्ट को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। केमिकल एस्पेक्ट की जब भी बात करते हैं तो केमिकल कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है कि केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्स में बी ड्यू टू दिस सर्टेन इंडस्ट्री इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जिसको बोल सकते हैं कि रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड में जो जिसको बोल सकते हैं रैपिड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो जो मेन जो दो रीजन है उसके कारण नेचुरल सोर्सेज का जो हमारा पास में वाटर बॉडीज हैं वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब होने से क्या होगा, टॉक्सिक केमिकल वाटर में प्रेजेंट हो जाएंगे और टॉक्सिक केमिकल जैसे ही वाटर में प्रेजेंट होंगे वाटर नॉट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो हैजार्ड हो गया। उस हैजार्ड के कारण जैसे क्रोनिक इफेक्ट, हेल्थ इफेक्ट जो उसके शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो वाटर बॉडीज का वाटर है जो हमारी बॉडी में जाएगा ही जाएगा, और हमारी बॉडी में जैसे ही जाएगा तो वो जिसको बोल सकते हैं कि अपना इफेक्ट डेवलप करेगा। तो उसको बोल सकते हैं कि जिसको ये केमिकल एस्पेक्ट्स हैं, कोई भी केमिकल्स जो है वो किसी वाटर के थ्रू किसी की ह्यूमन की बॉडी में अगर इंटर होता है, ह्यूमन की बॉडी में इंटर होने का मतलब ये हो गया कि वो दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अगर वो पीने के योग्य नहीं बचता है, उसमें कोई ना कोई पैरामीटर्स है जो उसके कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, उसकी इम्बेलेंसिंग ऑफ डिजायर क्वांटिटी जो पैरामीटर्स की है वो इम्बेलेंस हो जाती है, तो वो एक्चुअली जिसको बोलते हैं कि हेल्थ इफेक्ट अपना प्रेजेंट करेगा ही करेगा।
फिजिकल एस्पेक्ट की हम जैसे बात करते हैं तो फिजिकल में क्या होता है, जनरली बात की जाती है रंग गंध स्वाद, जो जनरली हम जो वर्ड बोलते हैं टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट, ऑर्डर ऑफ वाटर कैन बी मॉनिटरेड। वो पानी जिसमें स्मेल आ रही हो वो पीने योग्य नहीं है। वो पानी जिसके अंदर जिसका कोई टेस्ट हो, मतलब जो वाटर अनटेस्टेबल होता है, टेस्ट लेस होता है, बट जो स्पेशल टेस्ट आ रहा है, जैसे कड़वापन आ रहा है किसी में, कोई स्पेशल कोई जैसा आपने कोई कलर जिसका इंसेंटिव टेस्ट लग रहा है, तो वो पोर्टेबल नहीं है, उसको नहीं पीना चाहिए और उसको पब्लिक को नहीं देना चाहिए पीने के लिए। कलर है, कलर तो जैसे कि जब बहुत सारी कोई ना कोई जो चीज मिल जाती है, जैसे कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के जो वेस्ट निकला उसकी वजह से पानी का कलर लाल हो गया, काला हो गया, जिसको ब्लैक वाटर, ग्रीन वाटर, रेड वाटर, आप अलग अलग नाम से जिस कलर का पानी है उसको दे सकते हैं। तो वो जैसे वो होता है तो वो उसको बोलते हैं कि वो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वाटर है, यानी कि वो पानी जो है वो जिसको बोल सकते हैं उसके पैरामीटर डिस्टर्ब हो चुके हैं। टर्बिडिटी शुड बी ऑलवेज वी लो एस्केपली, जो जिसको बोल सकते हैं कि जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी का मतलब ऊपर की तरफ बहुत बड़े बड़े झाग या कोई चीजें तैरती हुई नजर आए। तो तैरती हुई जब भी नजर आती हैं, उसका जो बड़ा रीजन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। तो इस ये जिसे हम कहते हैं कोई भी पैरामीटर इंडिविजुअल नहीं है, वो एक दूसरे इंटरलेट है, लेकिन हम एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, केमिकल एस्पेक्ट क्या है। तो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कलरलेस सिंस क्लोरिनेशन may be due to the presence of the coloring organic matter, अदर ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे जैसे उसमें अंदर घुलते जाएंगे, क्योंकि वाटर की सबसे बड़ी क्वालिटी है वो सबको घोल लेगा अपने अंदर, कभी मना नहीं करता इंडस्ट्री। तो वो जैसे जैसे उसके अंदर कंटेमिनेटेड हो जाएगा, चीजें घुलती भी जाएगी, तो दे में राइजेस में इफेक्ट इंक्लूडिंग द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण ऐसा होता है। टेस्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वाटर कुड बी इंडिकेटर ऑफ द चेंजेस वाटर सोर्स ट्रीटमेंट प्रोसेस, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें ज्यादा हो गया, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होगी, कैल्शियम की ज्यादा होगी, सोडियम ज्यादा होगी, कॉपर, एफई, जिंक आदि जनरली डिटेक्ट बाय द टेस्ट ऑफ वाटर, जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो वाटर क्वालिटी मेजरमेंट की जब भी बात करते हैं तो द कॉम्प्लेक्स मैट्री ऑफ वाटर क्वालिटी इज सब्जेक्ट टू रिफ्लेक्ट द मेनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वाटर क्वालिटी इंडिकेटर। ये सारे एस्पेक्ट है ना, ये इसको मेजरमेंट करते हैं कि ये वाटर क्वालिटी के मेजरमेंट के तरीके हैं, इनके द्वारा हम मेजर कर पाएंगे कि वाटर वहाँ का पोर्टेबल है या फिट फॉर ड्रिंकिंग है या नहीं है। सम मेजरमेंट लाइक मेड बाय द साइंटिस्ट, बाय जिसको कह सकते हैं PHDO, जो हम लास्ट आगे बहुत डिटेल में इसको बात करेंगे। कंडक्टिविटी वहाँ की बहुत ज़्यादा, जैसे इम्प्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो पानी की चालकता बढ़ती जाएगी। मोर कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट शुड बी मस्ट मेड बाय द लेबोरेटरी सेटिंग, जो वाटर सैंपल टू बी कलेक्टेड, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस सोर्स का वाटर को कलेक्ट करना पड़ेगा, कलेक्ट करके हमें उसको लेबोरेटरी तक लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ कर दूं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे जो वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग का जो काम है वो PHED डिपार्टमेंट द्वारा होता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा मॉनिटरिंग होती है। PHED डिपार्टमेंट के साथ में जो PHED डिपार्टमेंट का मेन बेसिक ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड वर्क है कि उनको उस पानी के सैंपल लेने हैं, जो साइट है आपकी जहाँ पे डिस्टर्ब साइट है वहाँ से सैंपल लेने हैं, उनको सैंपल को प्रिजर्व करना है, अपने लैब तक लेके आना है। हर डिस्ट्रिक्ट में लेबोरेटरीज बनी हुई है, वहाँ जाकर के उस पानी को एनालाइज करना है, एनालाइज फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट, एनालाइज फॉर केमिकल एस्पेक्ट, एनालाइज फॉर फिजिकल एस्पेक्ट, ऑल एस्पेक्ट में उसकी एक मतलब जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग करने के बाद में अगर वहां पर प्रूफ होता है कि वो वाटर जो है वो फिट नहीं है, तो देन वो वाटर सोर्स को बैन करना पड़ेगा। ये मॉडल जो ड्यूटीज है वो PHD डिपार्टमेंट की है। इसमें जो बेसिक वर्क करता है PHD लेबोरेटरी इसका वर्क करती है। दूसरा जो डिपार्टमेंट साथ में काम करता है वो स्टेट वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डिपार्टमेंट है वो भी सैंपल लेता है, लेकिन वो इंडस्ट्रीज और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट में लेता है। और PHD जो डिपार्टमेंट है वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबल सोर्स है, चाहे वो गांव है, शहर है, इंडस्ट्री है या नहीं है, सब जगह से उसको सैंपल ले सकता है और लेकर के उसकी मॉनिटरिंग माने कि इसको बोलते हैं एनालाइज करके उसकी मॉनिटरिंग करके उस जो स्पेशल वो जो वाटर सोर्स है अगर वो कंटेमिनेटेड है उसको बैन किया जाता है। ये जनरली इसकी फंक्शन है। लेकिन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल का क्या काम है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है कि वो सिर्फ पॉल्यूशन एरियाज के सैंपल लेगा। इसी तरह रिवर के डिपार्टमेंट्स बने हुए, सेंटर ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उनका काम क्या है, वो मॉनिटरिंग, जो मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वाटर जैसा है वे उसको पॉल्यूटेड वाटर पब्लिक की बॉडीज में नहीं जावे, उसको कैसे इंटर करने से हम रोक सकते हैं।
इसको बोलते हैं कि इसका मेजरमेंट और उसकी जिसको मॉनिटरिंग। अब हम बात करते हैं डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो पैरामीटर्स की बात की जाती है और उसको बहुत डिटेल में हमें देखना पड़ेगा, पीएच। पीएच क्या है? पीएच जिसको हम जनरली बोलते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसको हम केमिस्ट्री की सिंपल सी लैंग्वेज बोलते हैं। पीएच इज ए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन कितने हैं उसका पोटेंशियल इज मेजर बाय द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द वाटर। इसको बोलते हैं कि माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, जिसको हम बोल सकते हैं कि उसके द्वारा इसको बात की जाती है। जनरली पीएच जो है वो एक जिसको बोलते हैं डिफाइंड पैरामीटर है, जिसमें कि एक 0 से लेकर 14 तक का एक स्केल होता है। 7 जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट बोल सकते हैं, जिसको न्यूट्रल पॉइंट भी आप बोल सकते हो। 0 to 7 जिसको बोल सकते हैं वो एसिडिक नेचर का होता है। 7 to 14 जो है वो बेसिक नेचर का होता है। यानी कि टोटल स्केल है, स्केल बेसिकली स्केल है जो 0 से 14 तक होता है। तो 0 से 7 एसिडिक और 7 से 14 बेसिक। जनरली हम ये देखते हैं कि जो वाटर हमें पीने के लिए मिल रहा है वो वाटर हल्का सा बेसिक होता है, और वहाँ बेसिक होने से उसे हेल्थ पे कोई हैजार्ड नहीं है। जो जनरली पीएच रेंज जो 6.5 से लेकर 8.5 तक की जो रेंज है, उस रेंज को हम पोर्टेबल मानते हैं कि ये पीने योग्य है और इसको पीने के लिए दिया जा सकता है। अब पीएच अब इंपॉर्टेंस क्या है कि सोलेबिलिटी, एल्कलिनिटी, बहुत सारे पैरामीटर्स को लेकर के इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म की द्वारा उसका पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। पीएच डिस्टर्ब होगा तो हेल्थ के ऊपर हैजार्ड होगा। द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच इज डोमेस्टिक वाटर सप्लाई रिलेटेड टू इट्स इफेक्ट टू वाटर ट्रीटमेंट। तो ऐसा वाटर जहां पर पीएच उसकी अगर 8.5 है, 8.6 होगी तो डिजायरेबल है, लेकिन 6.5 अगर वो 6.5 से नीचे जा रहा है, 6.4 जा रहा है, क्योंकि आपको पता है एसिडिक वाटर का लेवल जैसे माने कि जैसे 7 की से 0 की तरफ शिफ्ट होता है तो एसिडिक लेवल बढ़ता जाता है। और एसिडिक लेवल जो है वो बढ़ना किसी भी ग्राउंड वाटर सैंपल के लिए वो बहुत बड़ा नुकसानदायक है, क्योंकि वो हम एसिड नहीं, वो वाटर नहीं, हम जहर पिला रहे हैं, जिसको बोल सकते हैं एसिड वाटर बोल दीजिए, या जहरीले पानी जिसको हम बोल सकते हैं वो बोल दीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, और इस पैरामीटर को मॉनिटरिंग प्लस कंट्रोल सबसे मुश्किल है। आप जब भी किसी सैंपल में अगर जो देखेंगे तो आप जनरली एक जब भी कहीं सफर कर रहे होते हैं तो एक वाटर बॉटल आप जनरली ले लेते हैं, तो उस वाटर बॉटल को आप जब भी ले रहे तो उसका कंटामिनेशन देखिए कि उसमें पीएच कितना है। वो सब कुछ बहुत बड़ी जो मैं नाम जितने भी पैरामीटर्स के नाम ले रहा हूँ वो उनको प्रूव करके उसमें लेबल किया हुआ उन्होंने कि ये पैरामीटर्स हैं इस हमारी इस बोतल वाटर में, जिसको मैं बोटल्ड वाटर बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट ए मिनरल वाटर, दिस इज बोटल्ड वाटर। उस बोटल्ड वाटर में आपको जो पैरामीटर्स आपके बहुत अच्छे अच्छे पैरामीटर्स लिखे हुए मिलेंगे जो हेल्थ से रिलेटेड हमारे, उसमें वो बताएंगे साहब इसकी टीडीएस इतना है, उसकी एल्कलिनिटी इतनी है, इसमें फ्लोराइड इतना है, इसमें पीएच इतना है। तो वो सब पैरामीटर्स की जब भी हम बात कर रहे हैं, जो वो पैरामीटर्स क्या है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है। माइक्रोबियल एस्पेक्ट्स नील, माने कोई माइक्रोबायोलॉजिकल इसमें कंटामिनेशन उसमें नहीं है, पैथोजन नहीं है, ये सब कुछ पैरामीटर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि और सब चीज को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर जाएगी, लेकिन एसिडिक वाटर होगा तो उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इस क्लास में हमने ये मेन वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स उसको पीएच के साथ हमने बात करी है। नेक्स्ट क्लास में अदर पैरामीटर्स के साथ इसको हम बात करेंगे। थैंक यू।